आपको ये जानना है कि कौन से ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं। कहीं किसी फ्रॉड के पास तो नहीं खुलवा रहे आप। कौन से ब्रोकर, यानी कि दो तरह के ब्रोकर हैं, एक डिस्काउंटेड ब्रोकर और एक नॉर्मल ब्रोकर। दूसरी बात हम इस वीडियो में जानेंगे कि सस्ती ब्रोकरेज वाले के पास खुलवाएं कि नॉर्मल ब्रोकरेज वाले के पास खुलवाएं। तीसरी बात हम जानेंगे कि वो कौन से ब्रोकर हैं जो आपको दोनों सुविधा दे पाएंगे। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपको ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवाते हुए और खुलवाने के बाद। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन सा ब्रोकर आपको लेना चाहिए। दोस्तों, दो तरह के ब्रोकर हैं। पहला नॉर्मल ब्रोकर, जैसे इंडियन इन्फोलाइन हो गया, शेर खान हो गया, और भी एक दो हैं इसी तरह के। और दूसरा है आपका जरोदा हो गया, डिस्काउंटेड ब्रोकर, आरके ग्लोबल, और एक और है ब्रोकन हार्ट करके कुछ इस तरह से है। तो हम यहाँ पे किसी की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस है, ट्रेडिशनल जो ब्रोकरेज हाउस है, वो आपको उनकी ब्रोकरेज थोड़ी सी ज्यादा होती है, परंतु उनके जो ऑफिस हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो आपको सुविधा भी देंगे कि आप फोन भी कर सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो आपको एक व्यक्ति उनके पीछे मिलेगा जो जिससे आप बात कर सकते हैं, आप जान सकते हैं आप कहीं फंस गए हैं, सॉफ्टवेयर में फंस गए हैं, ट्रेडिंग में कहीं फंस गए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सुविधा देगा। तो इसलिए उनकी थोड़ी सी ब्रोकरेज ज्यादा होती है। एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, जैसे जरोदा हो गया, आपका आरके ग्लोबल हो गया, इस तरह के जो ब्रोकर हैं उनके ऑफिसेज आपको आपकी सिटी में कम मिलेंगे। अगर मिलेगा तो मार्केटिंग का वो मिलेगा, उसमें आपको फोन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। फोन करेंगे तो आप उनके हेड ऑफिस में ही करेंगे, और वहां पे जब तक आप फोन पे आपका नंबर आएगा, बात कर पाएंगे, तब तक आपका बहुत देर हो चुकी होगी। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको ब्रोकर चुनना है। दूसरी बात, अगर आप, अब बात यह है कि फिर भी डिस्काउंटेड चुनना है कि नॉर्मल चुनना है, तो नॉर्मल वो व्यक्ति चुन सकते हैं कि जिनको कम ट्रेडिंग करनी है। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कम ट्रेडिंग करनी है तो आप नॉर्मल के पास खुलवाएं। आप नए हैं तो आप नॉर्मल के खुलवाएं, क्योंकि आप नए हैं तभी जानना चाह रहे हैं कि किसके पास खुलवाएं। दूसरी बात, डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको बैक ऑफिस से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो ऑफिस में बात इतना नहीं हो पाएगा। ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमारा खुद का पर्सनल अकाउंट भी है, जरोदा में है, तो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज बहुत बढ़िया ब्रोकर है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ब्रोकर हाउस के पास खुलवाते हो अपना डीमैट अकाउंट वगैरह। तो सबसे पहली सावधानी तो ये है कि जो पहले होता था, या आजकल होता है कि नहीं होता पता नहीं, तो 2008 में हमने इंडिया बुल में अकाउंट खुलवाया था तो 2000 रुपए ले लिए थे उसने हमसे अकाउंट खुलवाने के, जो कि फ्री में भी खुलता था, और 200-250 रुपए जो जेन्युइन चार्जेस हैं वो लगने चाहिए थे, परंतु उन्होंने हमसे 2000 रुपए ले लिए थे। तो इसी प्रकार से आपको बता दें कि 200-250 रुपए के आसपास जो है जेन्युइन चार्जेस हैं जो लगते हैं, अदरवाइज कोई पैसा नहीं लगता है, वो स्टैम्प ड्यूटी के वगैरह के पैसे लगते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो फ्री में आपका अकाउंट खोल देंगे, तो ये सावधानी आपको रखनी है। दूसरी चीज, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो नॉर्मल ब्रोकर हैं, डिस्काउंटेड ब्रोकर नहीं, नॉर्मल ब्रोकर, वहां पे आराम आपको बोलेगा कि साहब ये खरीद लो, साहब ये बेच दो, साहब आप इंट्रा डे सेलिंग भी कर सकते हो, साहब आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, सर मैं आपके बिहाफ पे सेलिंग कर देता हूं, देखो ये कॉल ले लो। तो ये सब काम नहीं करना है, आपकी गाड़ी है, आपको चलाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको कहां पर ब्रोकरेज हाउस में कौन से में खुलवाना चाहिए। फिर से रिवाइज कर देता हूं, पहला नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस फॉर इन्वेस्टर्स जो कम फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, और डिस्काउंटेड ब्रोकर जो 10 रुपए 20 रुपए में आप कोई भी कितने भी ट्रेड मारो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ऑर्डर में आपने मान लीजिए 5 लोट मार दिए, 20 लोट मार दिए, तो भी 20 रुपए लगेंगे। दूसरी बात, नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस के पास डिलीवरी के चार्जेस ज्यादा लगते हैं, डिस्काउंटेड के पास वो डिलीवरी के चार्जेस लगाते ही नहीं। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो आपको एक व्यक्ति देंगे वहां पर उनके ऑफिस में जिससे आप बात कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, जो आपको डिस्काउंटेड ब्रोकर के पास नहीं मिलेगी। तीसरी बात जो कि पैसे की बताई हमने, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं अकाउंट खुलवाने के, 200-250 रुपए लगते हैं, 200-250-300 जो भी लगते होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए सबसे लास्ट में आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस देते हैं, उनकी बातों में नहीं आना है। तो
करते रहिए ट्रेडिंग, आपका सफर बढ़िया हो। थैंक यू वेरी मच।